समय की बात जमाने से निराली देखी, क्या बात। समय की फूलती फलती डाली देखी। ये है समय शुभ काम को बेकाम बना देता है, प्यार के नाम को बदनाम बना देता है। एक गीत किसी कवि ने लिखा, कि ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गई, तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, तुमसे मिली नजर। जिस समय राजा बलि के अत्याचार से पूरा आभा मंडल दुखी हो गया, तो कहना पड़ा बलि के आभा मंडल से देव मंडल दुखी था। बलि के आभा मंडल से देव मंडल दुखी था, पाताल धरा और गगन मंडल दुखी था, पाताल धरा और गगन मंडल दुखी था। जब राजा बलि को घमंड अभिमान हुआ, तो भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप बनाकर सोचा कि राजा बलि तुझको कितना घमंड है, कितना अभिमान है, चलकर मैं देखता हूं। तो राजा बामन राजा बलि की परीक्षा के लिए पहुंचे, तो कहना पड़ा बलि के द्वारे, बलि के द्वारे, बलि के द्वारे आकर अरमान आ गए, बामन का रूप धार कर भगवान आ गए, बामन का रूप धार के 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 भगवान आ गए। बामन के रूप में, बामन के रूप में बलि बहने लगे हैं। जब बामन भगवान का छोटा सा रूप देखा राजा बलि ने, तो इतना बड़ा घमंडी राजा महाराज राजा बलि के रूप को देखकर प्रसन्न हो गया, मोहित हो गया और कहने लगा, अरे बामन ने तो मांग भी नहीं पाया। और राजा बलि कहने लगा, जो चाहिए वो मांग लो, ये कहने लगे हैं, जो चाहिए वो मांग लो, ये कहने लगे हैं।
जो चाहिए वो मांग लो ये कहने लगे हैं। चाहिए वो मांग लो कहने लगे हैं। बोला बामन ना मुझको जहान चाहिए, बस 3 पगे भूमि श्रीमान चाहिए, 3 पगे भूमि श्रीमान चाहिए, बस 3 पगे भूमि श्रीमान चाहिए, बस 3 पगे भूमि। और 51 रुपए प्रदान हुए सम्मानीय हलकाई दादा की ओर से। हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद है, धन्यवाद है। कहना कहने लगे नहीं मुझे ब्रह्मांड चाहिए, भगवान के लिए 3 पग ये नाम चाहिए। भूमि ये श्रीमान चाहिए। जब बामन ने कहा 3 पग भूमि, तो राजा बलि ने कहा कि मैं दूंगा। तो महाराज शुक्राचार्य महाराज कहने लगे कि महाराज क्या कर रहे हैं आप, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है महाराज, होशियार हो जाइए। ये स्वयं विष्णु छलिया है, आपको छलने के लिए आया है। तो कहने लगे राजा बलि की महाराज गुरुदेव, जो पूरी दुनिया को देता है, जो पूरे जगत का पालन करने वाला है, आज वो मेरे दरवाजे मांगने आया है। मेरे लिए तो कितनी खुशी की बात है। इसलिए महाराज गुरुए नहीं है छोटी बात, गुरुए नहीं है छोटी बात, बात से मुकरूं तो खोटी बात। गुरुजी मेरे लिए छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर मैंने हाँ कह दिया और अगर मैं अपनी बात से मुकर गया तो सबसे खोटी बात यही होगी। बात से मुकरूं तो खोटी बात, बात निभाना ठीक है बात, बात निभाना ठीक है बात, बात वालों की एक है बात, बात वालों की एक है बात, है बात। अरे गुरुदेव, मैं तो बात वाला हूँ। मैंने कह दिया कि 3 पग भूमि दूंगा तो दूंगा। अगर मैं अपनी बात से मुकर गया तो ये बात खोटी होती है। इसलिए कहना कट जाए चाहे सर, कट जाए चाहे सर, मकरे बात गुरुजी मैंने कह दिया तो दे दिया। इसलिए अब चाहे कुछ भी लेकर, चाहे जो लेकर, चाहे कुछ भी लेकर, ये बात ना कटे। जाए चाहे सर, दूसरी बात, जब एक दिन अयोध्या में एक धोबी ने कहा अपनी पत्नी से
जबकि उसकी पत्नी तो एक ही दिन बाद आ गई थी मायके से अपनी ससुराल। तो कहने लगा कि अरे मैं वो राम थोड़ी हूँ कि जिसकी पत्नी 6 महीने तक लंका में रही और उनने अपनी पत्नी को दोबारा रख लिया। मैं वो राम नहीं हूँ। तू तो एक दिन बाद अपने मायके से लौटी है, लेकिन मैं तुझे नहीं रखूंगा। क्या बात? और जब भगवान राम ने सुना तो भगवान राम को अति दुख हुआ। एक राजा होते, राजा निर्वाह करने के लिए लखनलाल को बुलाया और कहा कि लखनलाल, जाओ आज रात सीता को जंगल में छोड़कर इनका एक हाथ काटकर मेरे पास लाना। कहना पड़ा, लाना हाथ तुम्हें हाथों हाथ। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से कि सीता का हाथ काटकर लाना हाथ तुम्हें हाथों हाथ। सुन लक्ष्मण के कापे हाथ, सुन लक्ष्मण के कापे हाथ। क्योंकि लखनलाल सोचने लगे कि जिन सीता का हाथ मेरे सर पर रहा है, इस भाभी को मैंने माँ जैसा माना है, मेरे सर पर जिनका हाथ। लखनलाल सोचने लगे कि मेरे सर पर जिनका हाथ, उनका मैं कैसे काटूं हाथ, उनका मैं कैसे काटो हाथ, उनका कैसे काटो हाथ, उनका कैसे काटो हाथ। इसलिए भगवान लखनलाल जी सोचने लगे, कट जाए चाहे सर, कट जाए चाहे सर, कि मैं तो सीता का हाथ नहीं काटूंगा, और चाहे भैया राम मेरा सर ही क्यों ना काट डाले, लेकिन मैं सीता का हाथ नहीं। कट जाए चाहे सर, कट जाए चाहे सर, कट जाए चाहे सर, मगर हाथ ना कटे। कट जाए चाहे सर पर हाथ ना कटे, कट जाए चाहे सर पर हाथ ना कटे, कट जाए चाहे सर पर हाथ ना कटे। चाहे कुछ भी लो कर, चाहे कुछ भी लो कर, कट जाए चाहे सर, मगर हाथ न कटे। कट जाए चाहे सर, मगर हाथ न कटे। कट जाए चाहे सर पर हाथ ना कटे, कट जाए चाहे सर पर हाथ ना कटे। आखिरी बात, एक दिन इंद्रदेव के दरबार में एक अप्सरा नाच रही थी। वहीं कृष्ण, वहीं अर्जुन बैठे बड़े गौर से नृत्य को देख रहे थे। तो देखते देखते, हेलो हेलो भैया 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 जी बात ना करिए। तो राजा इंद्र को लगा कि शायद अर्जुन उर्वशी के ऊपर मोहित हो गए हैं, क्योंकि बड़े गौर से नृत्य को देख रहे थे। तो राजा इंद्र को लगा कि अर्जुन उर्वशी पर मोहित हो गए। तो एक दिन उर्वशी को बुलाया राजा इंद्र ने और कहा कि उर्वशी, तुम्हें 16 श्रृंगार करके आधी रात में अर्जुन के कक्ष में जाना है। तो उर्वशी ने 16 श्रृंगार करके
इंद्र के कहने से जब अर्जुन के कक्ष में पहुंची तो देखिए क्या हुआ। जब अर्जुन ने देखा कि बढ़िया चांदनी रात में उर्वशी 16 श्रृंगार करके 12 बजे रात्रि को मेरे कमरे में आ रही है, तो अर्जुन ने देखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे कि माँ चांदनी रात सुहानी रात, अर्जुन ने कहा कि माता इतनी रात्रि में कैसे? तो उर्वशी ने बताया कि मुझे इंद्र का आदेश हुआ, क्योंकि उस दिन आप मेरे ऊपर मोहित होकर देख रहे थे। तो अर्जुन कहने लगे कि माता मैं तो आपकी खूबसूरती का दर्शन कर रहा था, और माँ मैं सोच रहा था कि काश मैं भी आपका पुत्र होता तो इतना ही खूबसूरत होता। इसलिए माँ चांदनी रात सुहानी रात, ममता मई उजियारी रात, ममता मई उजियारी रात, ममता मई उजियारी रात। अनपढ़ हूँ अज्ञानी माँ, लेकिन माँ अगर आज पूरी रात्रि आप यहाँ रुक गई तो ये पूरी चांदनी रात काली रात हो जाएगी। अनपढ़ हूँ ना ज्ञानी माँ, करो न मैया काली रात, करो न मैया काली रात, करो न मैया काली रात। कट जाए चाहे सर। सोचने लगे अर्जुन कि चाहे इंद्रदेव मेरा सर क्यों ना काट डाले, लेकिन कट जाए चाहे सर, कट जाए चाहे सर, मगरे रात ना कटे। कट जाए चाहे सर, मगरे रात ना कटे। जाए चाहे सर, मगरे रात ना कटे। जाए चाहे सर, मगरे रात ना कटे। कट जाए चाहे सर, मगरे रात ना कट जाए चाहे सर, मगरे रात ना। और 101 पत्र मुद्राएं सामान्य कल्लू बाबा जी की ओर से प्रदान हुई हैं। आइए चलते हैं, बहुत कम समय लेते हुए एक छोटा सा कट फीस